कहानी जीवन के उतार चढ़ाव, आत्म साक्षात्कार और सकारात्मक सोच की शक्ति को दर्शाती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही वह गंभीर स्वभाव का था। उसकी मां उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, जीवन जीने की कला सीखो, सिर्फ सांसें लेना ही जीना नहीं होता। आरव तब इस बात को हल्के में लेता था। उसके पिता सेना में थे और एक युद्ध में शहीद हो गए थे। मां ने सिलाई कढ़ाई करके आरव को पढ़ाया, बड़ा किया। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जिंदगी के रंगों से अजनबी। उसे हमेशा लगता कि जीवन कठिन है। संघर्ष ही इसका दूसरा नाम है। शहर जाकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी सैलरी, बड़ी ऑफिस, सब कुछ था, पर शांति नहीं थी। आरव रोज सुबह ऑफिस जाता, देर रात घर लौटता, वीकेंड भी लैपटॉप के सामने बीतता। धीरे धीरे उसमें चिड़चिड़ापन आ गया। दोस्त बनाना उसे बोझ लगता, परिवार से बातें करना बेमतलब। मां कई बार समझाती, आरव बेटा, जीना सीखो, जिंदगी कोई टास्क नहीं है जिसे बस पूरा करना है। एक दिन ऑफिस में उसकी एक प्रेजेंटेशन फेल हो गई। बॉस ने सबके सामने डांट दिया। आरव अंदर से टूट गया। वो सीधे घर पहुंचा और मां से बोला, सब बेकार है मां, ये जीवन, ये नौकरी, मैं क्यों जीऊं? मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जीवन जीने की कला को समझने के लिए खुद से मुलाकात करनी पड़ती है। मां ने आरव को सुझाव दिया कि वह कुछ दिन के लिए ऋषिकेश चला जाए, शांति, प्रकृति और खुद से मिलने के लिए। अनमने मन से आरव मान गया। ऋषिकेश पहुंचते ही उसकी मुलाकात महेश बाबा से हुई, एक वृद्ध, शांत लेकिन आंखों में गहराई लिए हुए संत। बाबा ने आरव को आश्रम में रुकने का निमंत्रण दिया। पहले दिन बाबा ने आरव से कहा, बेटा, सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ी ताकत है जो कहो वो खुद से कहो। चलो आज से हम आत्मा से संवाद शुरू करते हैं। आरव को यह सब अजीब लगा, लेकिन कुछ तो था बाबा की बातों में जो उसे भीतर तक छू रहा था। आश्रम का नियम था, हर सुबह ध्यान, दोपहर में सेवा और शाम को मौन साधना। शुरू में आरव को ध्यान में बैठना कठिन लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसे अपने पिता की छवि दिखी। वह मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बेटा, जीवन सिर्फ लड़ाई नहीं, प्रेम भी है। संघर्ष में ही सौंदर्य छिपा है, बस उसे देखना आना चाहिए। उस दिन आरव देर तक रोता रहा। वर्षों से जो भावनाएं भीतर बंद थी, आज बह चली। वह समझने लगा कि जीने की कला का पहला कदम है। आश्रम में रहते हुए आरव ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बागवानी की और सबसे महत्वपूर्ण, मुस्कुराना सीखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी स्थायी मुस्कान बस गई थी। एक शाम बाबा ने उससे पूछा, बेटा, अब कैसा लग रहा है? आरव ने जवाब दिया, बाबा, अब जीवन बोझ नहीं लगता, अब लगता है ये एक कविता है जिसे जीकर लिखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जीवन जीने की कला में पारंगत हो रहे हो। 3 महीने बाद आरव वापस शहर लौटा, लेकिन अब वह पहले वाला आरव नहीं था। उसने ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन काम के साथ साथ उसने एक एनजीओ शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, वृद्धाश्रम में समय बिताता और मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों को जागरूक करता। अब वह सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहता, धन्यवाद जीवन, आज फिर एक नया अवसर देने के लिए। उसकी मां उसे देखकर भावुक हो गई। आज मुझे मेरे बेटे का असली चेहरा दिखा, उन्हें कहा, तू अब जी रहा है, सांसें नहीं बस रहा। आरव ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जीवन जीने की कला। यह किताब हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश बनकर उभरी। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। एक साक्षात्कार में जब पत्रकार ने पूछा, आरव जी, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसने उत्तर दिया, मैंने सीखा, जीवन कोई परीक्षा नहीं, अनुभव है। कोई भी दिन छोटा नहीं, हर लम्हा सिखाता है। जीने की कला वही सीख पाता है जो रुककर, देखकर और महसूस कर पाता है। जीवन जीने की कला कोई पाठ्यक्रम नहीं, ये एक अनुभूति है। ये तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। कला है मुस्कुराने की, कला है स्वीकार करने की, कला है चलने की जब राह न दिखे, कला है खुद को खोकर खुद को पाने की।